अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक अपने MMTV को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। आज उस स्टोरी का अगला हिस्सा, अगला पार्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो इमरान बलोच ने तुर्बत बलोचिस्तान से मुझे ये कहानी भेजी है और इस वक्त वो मस्कत ओमान में है। कहानी का कल पार्ट हमने ख़त्म किया था कि जब समी अपने किचन में खड़ी काम कर रही थी तो एक तूफ़ान सा बरपा हो गया था। दरो दीवार, खिड़कियां, दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गए थे और उसके पीछे वही काली, भयानक, मनहूस, खौफनाक किस्म की एक औरत उसके पीछे आके खड़ी हो गई थी। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा था तो उसकी जान ही निकल गई थी। जिसको उसने कभी रात के टाइम सोते हुए देखा था, जो उसका कंबल खींच रही थी, आज उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। और वो आई नहीं थी जाहो जलाल के साथ आएगी, एक तूफान लेके आई थी पूरे घर को इस तरह लरजते, दरो दरवाजे बजाते, एक लर्जा तारी करते हुए घर के अंदर दाखिल हुई थी, इस अंदाज में कि समी की जान निकल गई थी कि आज शायद वो लम्हा आ पहुंचा कि जब अपनों से, प्यारों से जान बचाते हुए भागते भागते यहाँ तक तो सफ़र मुकम्मल कर लिया, लेकिन शायद इस मकान में रहने वाली ना नज़र आने वाली ताकतें आज ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। अभी तक देखा ज़रूर था, महसूस ज़रूर किया था, लेकिन आज तो वो खुल के सामने आ गई थी और इस जाहो जलाल के साथ इतने शदीद गुस्से में सामने आके पीछे खड़ी हो गई थी कि अब बचना मुश्किल था। और जो वो आयत हमेशा से पढ़ती आ रही थी, जो उसकी आदत बन चुकी थी, जिस आयत का विर्द वो हर वक्त करती रहती थी, उसी आयत का उसने फौरी तौर पे विर्द करना शुरू कर दिया। और तभी गुस्से में वो भयानक शक्ल वाली औरत, जिसके बाल ऊपर की तरफ खड़े हुए थे, जिसकी आंखों के अंदर ऐसे गढ़े थे जैसे किसी ने हथौड़े मार के इन गढ़ों को और चौड़ा कर दिया हो और गहरा कर दिया हो, तोड़ दिया हो, बहुत ही भयानक कि कोई भी देखे तो गिर के बेहोश हो जाए। समी भी बेहोशी के करीब ही थी, ज़ुबान पे विर्द था कि वो औरत बोली, बस कर, बंद कर दे जो तू बकवास पढ़ रही है और निकल जा मेरे घर से, नहीं तो मैं आज तेरा गला दबा दूंगी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, निकल इसी वक्त मेरे घर से। और उसके बोलने का अंदाज, गुस्से से भरा हुआ अंदाज बताता था कि वो आज फैसला करके आई है। जिस तरह बाहर भी अभी तक तूफान बरपा था, दरो दीवार ठा 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 करके हिल रहे थे, लगता था वो आज शदीद गुस्से में है। जो भी करने आई है आज फैसला हो के रहेगा। समी ने उससे कहा, उसकी आवाज़ लरज रही थी, उसकी टांगें कांप रही थी, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उस घर के अंदर जहां हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ कमरों की रोशनी आन थी और उस किचन की रोशनी आन थी, और वहां सामने एक भयानक औरत खड़ी थी जो इंसान नहीं थी, जिन्नात में से थी। और वो इतनी खौफनाक थी कि उसको अपने मुंह से कह रही थी, निकल जा मेरे घर से, आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। तो तमी लरजते हुए टांगों, लरजते हुए वजूद के साथ समी बोली, बाहर भी मौत है, अंदर भी मौत। वहां अपने जान के दुश्मन बन गए हैं, मारने के लिए ढूंढते फिर रहे हैं, और यहां तुम, मरना तो है ही, या उन्हीं के हाथों या तुम्हारे हाथों। तो बेहतर यही है तुम ही मार डालो। कहां जाएं हम, कहां जाएं? मौत हमारा पीछा कर रही है और आज तुम मौत बन के मेरे सामने आके खड़ी हो, मार डालो मुझे।
और उसने आंखें बंद की और एक दफ़ा अपने खुदा को पुकारा, या अल्लाह जो तेरी रज़ा। और वही आयत जो पढ़ती थी एकदम उसने पढ़ना शुरू किया। अभी आंखें बंद नहीं की थी कि उसको महसूस हुआ कि एक ज़ोरदार हवा का झोंका, ऐसा खौफनाक हवा का झोंका जैसे उसमें आग लगी हो, उसके वजूद से आगे टकराया। उसी वक्त वो डर के उसने आंखें खोली तो वो भयानक सी औरत अपने बड़े बड़े नाखून बढ़ाए उसकी तरफ बढ़ रही थी। और वो एक हवा का झोंका, आग बरसती हवा का झोंका इस अंदाज में उसके वजूद के साथ टकराया कि वो लरज उठी। उसको लगता था उसके पूरे वजूद में आग लग गई है। वो उस पर हमला करने लगी थी अपनी पूरी हैबत से। ऐसा हमला कि हमले से पहले ही उसके वजूद को जैसे आग सी लग गई। और उसी वक्त उसके मुंह से एक चीख सी निकली। आखिरी मंजर जो उसने देखा था चीख मारने से पहले कि वो खौफनाक भयानक बला जिन्नात की वो मखलूक़ात उस पर जब हमला करने लगी थी, वो गिरी और ज़मीन पर बेहोश हो गई। घर के अंदर खामोशी छा गई। ठा 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 दरो दीवार जो ठा ठा की आवाज़ें कर रहे थे, जो बज रहे थे, जो खिड़कियां खुल रही थी बंद हो रही थी, दरवाजे खुल रहे थे बंद हो रहे थे, एक शोर सा बर्पा हो गया था। साथ अगर कोई मकान होते तो वो मदद को भाग आते, क्योंकि मकान दूर दूर थे, शायद उन तक ये आवाज़ें नहीं जा रही थी। इसीलिए समी अपने किचन में गिरी बेहोश पड़ी हुई थी और दरो दीवार खामोश हो गए थे। वो जो एक तूफान सा आया हुआ था, लगता था वो अब तूफान थम सा गया है। लेकिन जिसको मारने, जिसको डराने के लिए आया था, वो बेहोश हो के गिर पड़ी थी। उसको लगा था आखिरी लम्हा आ पहुंचा है जिंदगी का। वो मखलूक उसको मारने के लिए आगे इस अंदाज में बढ़ी थी कि उससे पहले उसने अपने जिस्म से निकलने वाली जो एक आग थी, एक हैबत थी, एक ऐसी हवा का झोंका जो आग से भरा हुआ समी के वजूद से टकराया था। उसको लगा था उसका वजूद जल गया है और उसी लम्हे उसको लगा था कि बस मैं मर गई। और वो गिर गई थी। शायद वो दिमागी तौर पे, शऊरी तौर पे उसको लगा था कि मैं मर गई हूं, लेकिन वो गिरी जमीन पे पड़ी हुई थी, बेहोश थी। ठक 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 मुसलसल एक दरवाजा खटकने की आवाज थी। बेहोश पड़ी हुई समी के दिमाग में एक आवाज आ रही थी, ठक 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 ठक। आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोल दी। धुंधला धुंधला मंजर उसकी आंखों के आगे क्लियर होने लगा। ये मैं कहाँ हूँ? मैं फर्श पे गिरी हुई हूँ। ये तो किचन है, तो मैं किचन के फर्श पे क्यों हूँ? और एकदम से मंजर याद आ गया। हाँ, वो एक भयानक औरत आई थी मुझे मारने के लिए। अपने वजूद को टटोला। क्या मैं मर गई हूँ? अगर मैं मर गई हूँ तो क्या ये मेरी रूह है? तो क्या मेरी रूह किचन में पड़ी है? लेकिन मैं तो उठ के बैठी हूं। मेरा वजूद कहां है अगर मैं रूह हूं तो? ठक 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 ठक। ये आवाज कहां से आ रही है? ठक 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 ठक। ये तो दरवाजा खटखटा रहा है कोई। वो एकदम से उठी, तेजी से भागती हुई दरवाजे पे पहुंची और जब दरवाजा खोला तो शौहर शदीद परेशानी की आलम में बाहर खड़ा था और फिर से दरवाजे पे जोर से हाथ मारने लगा था। और जैसे ही दरवाजा खुला तो उसके हाथ वहीं रह गए और एकदम बोला, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? वो एकदम बोली, हाँ हाँ सब खैरियत है। मैं माजरत खा हूँ, मैं सो गई थी आज, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सो गई थी। उससे और कोई बहाना न बन पड़ा तो फौरी तौर पे यही बोली कि मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। लेकिन एक बात कन्फर्म हो गई थी, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। दरवाज़ा खोला है, बाहर शौहर मौजूद था और शौहर ने देखते ही कहा था सब खैरियत है। वो इसको देख पा रहा था, इसका मतलब है ये वजूद था, उसके अंदर रूह थी, वो मरी नहीं थी। आज तो वो खाना भी नहीं बना सकी थी, बेहोश जो हो गई थी। और कितनी देर तक बेहोश पड़ी रही थी कुछ नहीं पता था। शौहर जब घर में दाखिल हुआ तो कहा, क्या हुआ? सब खैरियत है? उसने कहा, आज बस तबीयत कुछ बेचैन सी हो रही थी, ऐसे अजीब सी हो रही थी, ऐसी गिरी के होश नहीं रहा कि बस खाना भी ना बना सकी, मुझे माफ़ कीजिएगा। वो जानता था बीवी ऐसी नहीं है। एक मोहब्बत करने वाला शौहर था। बोला, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, आओ खाना बनाते हैं। वो दोनों किचन में चले गए। उसका हाथ बटाने के लिए खड़ा हो गया।
और उस किचन से जहाँ कुछ देर पहले तक उसको आखिरी लम्हा मौत का वो मंजर नज़र आया था, जहाँ वो इस नीयत से खुदा के आगे कलमा पढ़ के गिर गई थी कि वो आज मर गई है, आखिरी दफ़ा कलमा तो नसीब हो। और उसने जब आंखें बंद की थी और जब वो हवा का जिसमें आग थी ऐसा झोंका आया था जो आग से भरा हुआ था, जिसने उसके वजूद को झुलसाने की तरह महसूस कराया था, जैसे उसका जिस्म झुलस गया है लेकिन उसके वजूद को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसने कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और गिर गई थी। अभी तक वो किचन में खड़ी कांप रही थी, उसके वजूद के अंदर लर्जिश थी, लेकिन अपने शौहर से छुपा रही थी कि शौहर को किसी बात का पता ना लगे, वो परेशान हो जाएगा, वो डर जाएगा। शौहर लेकिन उससे बार बार पूछ रहा था, समी सब खैरियत है ना? वो बस कह रही थी, हाँ आज ज़रा तबीयत बेहतर नहीं है इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और शौहर बहुत ज़्यादा उसकी केयर किए जा रहा था। खाना बन गया, उन्होंने खाना खाया और शौहर ने कहा, अब तुम सो जाओ, तुम्हारी कुछ तबीयत आज बेहतर नहीं लग रही। यूँ समी भी चाहती थी कि हाँ मैं ज़्यादा देर शौहर के सामने ना रहूं, वो मेरी परेशानी को, मेरी उलझन को, मेरे खौफ को महसूस ना कर ले, और यूं जाके वो अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने अपनी आंखें तो बंद की हुई थी, लेकिन मुसलसल वही मंजर उसकी आंखों के सामने था कि या खुदाया ये क्या हुआ है। वो जो मुझे मारने आई थी आखिरी लम्हे में, जो आग की तरह की एक हवा आई थी जिससे मुझे लगता था मुझे आग लग गई है, मैं तो जिंदा हूं, मेरा वजूद भी बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी जली हुई नहीं, तो वो क्या हुआ था? उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? उसने तो मुझे ये जुमला कहा था, बंद कर इसको जो तू पढ़ती रहती है और निकल मेरे घर से, वरना मैं आज तुझे मार दूंगी। वो कहाँ चली गई? वो बहुत भयानक थी। सोचते 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 कब उसको नींद आ गई। अगले दिन उठी, शौहर तैयार हुआ, ऑफिस के लिए चला गया और वो फिर से अपने काम में लग गई। और जैसे ही अंधेरा फैलने लगा, जैसे ही शाम होने लगी, फिर से उसके अंदर खौफ सवार होने लगा, वो फिर आ जाएगी। वो अपनी तस्बीह वही पढ़ी जा रही थी, वो फिर से पढ़ी जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, यहाँ तक कि काम करती रही, मुसलसल पीछे की तरफ देखती रही, कभी लेफ्ट देखती, कभी राइट देखती, कभी पीछे देखती, कुछ भी नहीं था। वो काम करती रही, इधर उधर देखती रही। खाना बन गया, शौहर आ गया, खाना खाया। आज रात सुकून से गुजर गई थी। दूसरी रात भी सेम यही मंजर हुआ, सुकून से। तीसरी, चौथी, उसको लगा जैसे अब सुकून हो गया। रोज घर में कुछ ना कुछ महसूस होता था, कोई गिरा है, कोई गुजरा है, कोई आया है, अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। और वो नोट कर रही थी, खामोशी सी छा गई। ऐसे लगता है जैसे घर सुकून में आ गया हो, जैसे घर में बिल्कुल अब शांति ही शांति हो। तकरीबन समी को 15 से 20 दिन गुजरे थे कि घर के अंदर बिल्कुल सुकून था, कुछ भी नहीं था। आज उसने कहा, खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। वो जल्दी ही किचन के अंदर चली गई, उसने खाना तैयार कर लिया। अभी बहुत टाइम था शौहर के आने में। उसने कहा, मैं इतने दिन से जो ये शैतानी ताकतें मेरे घर में थी, आज महसूस नहीं हो रही। मैं 2 रकात नफिल ही पढ़ लूँ, मगरिब की नमाज के साथ शुक्राने की भी नफिल अदा करूँगी। तो वो शुक्राने के नफल अदा करने के लिए मुसल्ले पे बैठ गई कि मेरी जान छूटी, 15-20 दिन हो रहे हैं, आज जो भी मखलूक थी अब इस घर में नहीं है, सुकून सा लगता है। अच्छी तरह वो घर के दरवाज़ों को, खिड़कियों को बंद रखती थी। अभी भी उसने जाके पहले दरवाज़ा अच्छी तरीके चेक किया, बाहर बंद था। वो आके मुसल्ला उसने बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। 2 रकात नमाज शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज नफिल वो पढ़ने जा रही थी। और जब उसने नमाज पढ़ ली, नीचे सजदे में बैठे उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और दूसरी तरफ उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो उसने देखा उसी के लेफ्ट साइड पे जहाँ पे उसने सलाम फेरा था, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने एक लड़की चौकड़ी मारे, आलथी पालथी मारे, बिल्कुल उसके साइड पे बैठी है। वह एकदम से चौंक गई कि ये कौन है। यंग सी लड़की थी, 21-22 साल उसकी उम्र होगी, बहुत ही खूबसूरत शलवार कमीज पहने हुए। और उसने लड़की को जैसे ही घूरना शुरू किया तो लड़की उस जगह से उठी और चलती चलती उसकी आंखों के सामने बिल्कुल वो जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थी, एक सीढ़ी पे जाके बैठ गई। उसके आमने सामने बैठना चाहती थी, इसलिए वो सीढ़ी पे जाके बैठी। अब समी का मुंह बिल्कुल उसकी तरफ था, वो बिल्कुल उसके सामने थी। और वो लड़की जो सफेद शलवार कमीज में थी, समी से बोली, बहन कौन हो तुम? समी एकदम चौंक गई और बोली, तुम कौन हो?
ये मेरा घर है और तुम अंदर कैसे आई हो? तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया और तुम अंदर सीधी चली आई हो? तुम बताओ, मेरा घर है, तुम मुझसे कैसे पूछ रही हो? तुम कौन हो? वो उलझ गई थी। वो लड़की उससे बोली, बहन परेशान मत हो, मैं तुम्हें यही तो बताने आई हूं मैं कौन हूं। मैं भी इसी घर में रहती हूं। हां, ये मेरा कभी घर था। मैं अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मेरी रूह आज भी इसी घर में रहती है। एकदम समी परेशान हो गई कि यह क्या कह रही है। उसने कहा, हाँ तुम सही समझी हो, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई रूह हूं। तुमसे ये पूछना चाहती हूं, तुम क्या पढ़ती हो? जो तुम पढ़ती रही हो, मुसलसल पढ़ती रही हो, उसी पढ़ने की वजह से इस घर में जो दो शयातीन रहते थे, मर्द और औरत, दो शैतान थे, बहुत खौफनाक ताकतवर शैतान, जिनकी वजह से मैं भी जकड़ी हुई थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी, एक कमरे तक ही महदूद थी। लेकिन तुम्हारी वजह से वो शैतान इस घर को छोड़ के चले गए हैं। तुम नहीं जानती, जो तुम कलाम पढ़ती रही हो, तुम्हारा कलाम जीत के आए। उसने तुम पे हमला किया था और उसने अपनी पूरी आबो ताब से तुम्हारी तरफ बढ़ी थी। ऐसे तुम्हें महसूस हुआ होगा तुम्हारे वजूद को आग सी लग गई है। तुम तो उसी लम्हे बेहोश हो गई थी, लेकिन वो तुम्हारे करीब नहीं आई थी, उसके वजूद को जैसे आग लग गई थी। उसकी चीखें थी इस घर के अंदर जो मैंने सुनी थी, और उस चीखों के बाद वो और उसके साथ जो एक और शैतान रहता था, वो दोनों इस घर से चले गए हैं। लेकिन मैं फिर भी सहमी हुई थी, बहुत खौफनाक और बहुत ताकतवर थे। तुमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ रहने के लिए आए थे, उन दोनों शैतान ने उनको भगा दिया था। कोई भी यहाँ रहने की कोशिश करता, वो उनको इतना डराते थे, खौफजदा करते थे, लोग यहाँ से चले जाते थे। मुझे भी नीचे आने का हुक्म नहीं था, मैं भी ऊपर तक ही कैद थी। वो बहुत ताकतवर जिन्नात थे, लेकिन तुम जीत गई हो। तुमने उन शैतानों को भगा दिया है इस घर से। जब तुम्हारे पास ऐसी अल्लाह की ताकत है, तो आज मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूं। मेरी बहन, मेरी मदद करो। समी मुसल्ले पे बैठी सारी बात सुन रही है और परेशान होगी। मदद? कैसी मदद? मैं तुम्हारी कैसी मदद करूं? उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी छोटी सी कहानी सुनाती हूं। मुझे पता है तुम्हारे शौहर के आने का वक्त हुआ चाहता है, तो इसलिए मुख्तसर से तुम्हें बताती हूं। जिस घर में आज तुम हो, इस घर में मेरे माँ बाप और मैं, हम 3 लोग रहते थे। हम बहुत गरीब थे। हम यहाँ किराए पे रहते थे। मेरे बाप मजदूरी करते और मेरे माँ भी लाके दूसरों के घरों में काम करती। लेकिन जो तकदीर में लिखा होता बहन, वो किसी को नहीं पता। मैं पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन जब मैं पढ़ के वापस आ रही होती थी तो 3 औबाश नौजवान थे जो मेरे रास्ते में खड़े होते थे। पहली दफ़ा जब उनके साथ आमना सामना हुआ तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझ पे एक फिक्रा कसा। मैं जल्दी से चलती हुई अपने घर आ गई कि अगर ये बात माँ बाप को बता दी तो वो मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे। शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, डरते हैं इज्जत पे कोई हर्फ ना आ जाए। तो मैंने इसलिए बर्दाश्त कर लिया। और जब दूसरी दफ़ा भी उन्होंने मेरे ऊपर फिक्रा कसा तो उनको अंदाज़ा हो गया कि आगे से बोलने वाली नहीं है, तो वो फिर मुसलसल मेरे रास्ते में खड़े होते और फिक्रे कसते। मेरा ये हुस्न मेरी तबाही का बायस बन गया। अब मैं अक्सर वहाँ से गुजरती और वो हंसते, कभी कोई फ़िक्रा कहते, कभी कोई फ़िक्रा कहते, यहाँ तक कि उनको इतनी शय मिलती गई। मेरी खामोशी, मेरा खौफ यही था मेरी तालीम ख़त्म ना हो जाए, कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और करीब आके खड़े होते गए। और जब कोई गुज़र रहा होता, कोई आ रहा होता, तो वो दूर चले जाते। 1-2 दफ़ा मेरे दिल में आई कि किसी को मदद के लिए पुकारूं और वहीं पे खड़े हुए कोई गुजरते हुए को रोक के कहूं कि देखो मुझे तंग कर रहे हैं। लेकिन वो इतने अक्लमंद थे, अगर कोई भी गुजर रहा होता, कोई आ रहा होता, तो वो जल्दी से खुद ही चले जाते। और जब कोई भी नहीं होता, वो सड़क वीरान पड़ी होती, वो ऐसी जगह का इंतखाब करके खड़े होते जो वीरानी थी। तुम देख तो चुकी हो, यहाँ पे दूर दूर आबादी है। और जब कोई ना होता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आने लगे, इस अंदाज में कि जब मैं चलती हुई आती तो बिल्कुल मेरे सामने मौजूद होते
एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं आ रही थी, उनमें से एक लड़का बिल्कुल मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। मैं वहाँ मैं रुक गई, घबरा रही थी, मैं क्या करूं। इधर उधर किसी को मदद के लिए पुकारा, कोई भी नहीं था। बाकी दोनों लड़कों ने उसको पकड़ के आगे से खींच लिया और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, चलती हुई घर आ गई। फिर सोचा वालिदैन को बता दूं, फिर यही डर था, माँ पहले ही मुश्किलों से मुझे बाप से इजाज़त लेके दे चुकी है और अगर बाप को पता लग गया तो बाप मना कर देगा, घर बैठो, हम लड़ नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं। लेकिन फिर रास्ते में उन खड़े हुए लड़कों ने मेरा बाजू पकड़ लिया। उनके अंदर इतनी जुर्रत आ गई मेरी इस कमज़ोरी की, खामोशी के, ना किसी को बताती है ना मदद के लिए पुकारती है, मेरे बाजू को पकड़ लिया। उस दिन मैंने इधर उधर देखा, मेरे जिस्म कांपना शुरू हो गया, लेकिन मैं चीख ना सकी, मदद के लिए पुकार ना सकी और उन्होंने मेरे बाजू को कुछ देर पकड़े रखा और फिर छोड़ दिया। जैसे उन्होंने मेरा बाजू छोड़ा मैं भागती हुई घर आ गई। उस दिन मैं इतना रोई, लेकिन रोते रोते चुप कर गई। माँ को हवा नहीं लगने दी, क्योंकि माँ भी तो मजदूरी करती थी। अगले दिन मैं कॉलेज भी ना जा सकी, पढ़ाई पे भी ना जा सकी। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो शैतान अब कभी मेरा बाजू, कभी मेरा हाथ पकड़ते, कभी मेरे जिस्म को टच करते, आवाज़ें कसते, उनको शह मिलती जा रही थी और मैं खामोश। दिल में आता था चीख चीख के सबको बता दूं, लेकिन मैं तालीम हासिल करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। मेरे वालिदैन बहुत ही गरीब थे। ये घर कोई इतना अच्छा घर नहीं था, लेकिन हम इतना ही किराया दे सकते थे, मेहनत मजदूरी करके इतना ही वो अफोर्ड कर सकते थे कि मेरी तालीम के लिए कुछ पैसे बचा सकें, घर का खर्चा और किराया दे सकें। इसलिए वो दोनों मेहनत करते थे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करके अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं। अगर मेरे माँ बाप को औलाद में सिर्फ अल्लाह ने बेटी दी है तो बेटी उनके लिए बेटा बन के दिखाएगी, उनका सहारा बनेगी। मैं अपनी इसलिए तालीम पे तवज्जो करके उन लड़कों से जान छुड़ाना चाह रही थी कि मेरे रास्ते में ना आए। लेकिन एक दिन वो हो गया कि वो अब मेरा पीछा करना शुरू हो गए और एक दिन पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। अब उनको मेरे घर का भी पता लग चुका था और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, डरी हुई थी कि अब क्या होगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर तक आते और उनको शायद ये भी अंदाज़ा हो गया था कि मैं घर में अकेली होती हूँ। मेरी माँ और मेरे बाप काफ़ी लेट आते हैं, मैं जब घर आती तो घर कोई भी नहीं होता था। और वो एक दिन फैसला करके इस नीयत में घर पहुँचे कि घर में कोई नहीं होगा। मैं जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगी, उनमें से भाग के एक लड़का भी मेरे साथ दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। इर्द गिर्द कोई भी नहीं था देखने वाला जो उनको देख सके। शायद वो मौके की तलाश में थे, मैं नहीं जानती वो कितने दिनों से ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन शायद कोई मर्द, कोई इंसान मौजूद होता था इसलिए नहीं कर पा सकते थे। उस दिन उनको मौका मिल गया और वो लड़का मेरे साथ ही अंदर दाखिल हो गया। इस अंदाज में उसने मुझे पकड़ लिया कि बाकी दोनों लड़के भी जल्दी से अंदर दाखिल हो गए और उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया। वो औबाश लड़के मेरी इज्जत से खेलना चाह रहे थे। मेरी बहन, जिस कमरे में तुम्हारी रिहाइश है इसी के साथ वाला कमरा जो खाली पड़ा हुआ है ये मेरा कमरा था। जहाँ तुम और तुम्हारे शौहर रहते हैं ये मेरे माँ बाप का कमरा था। वो इसी मेरे कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। उन तीनों ने अपनी हवस का निशाना बनाया उसी कमरे के अंदर, अपनी दरिंदगी का मुझे निशाना बनाया। और जब मेरी इज्जत से वो खेल चुके, उसी वक्त मैं फैसला कर चुकी थी एक बुज़दिल लड़की कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं चीख चीख के सबको बताऊंगी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैं कहाँ से इतना मेरे अंदर हौसला आ गया कि मैंने अपने हाथों से उनको नोचना शुरू कर दिया। मुझे वो आज भी मंजर याद नहीं कि मैं, दिमाग क्या हो गया था मुझे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं उस मंजर को याद करती हूँ तो मैं अभी भी उदास हो जाती हूँ। मैंने जब उन पे हमला किया तो अपनी हवस तो पूरी कर चुके, वो हाथ पाँव मेरे बांध चुके थे और जब उन्होंने मेरे हाथ पाँव एंड पे खोले, बंधे हुए हाथ पाँव,
जब उनकी हवस मुकम्मल हो गई, जैसे मेरे बंधे हुए हाथ पाँव उन्होंने खोले, मेरे मुंह पे भी कपड़ा था, मैंने उनको नोचना शुरू कर दिया। उन्होंने इस अंदाज में पकड़ के मेरे गले को दबाया कि उस वक्त गला उन्होंने छोड़ा जब मेरी सांस ख़त्म हो चुकी थी, मेरी सांस बंध चुकी थी। वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं मर चुकी थी। जब मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मुझे वो दरिंदगी का निशाना बना रहे थे, उसी वक्त मैं फैसला कर चुकी थी, मैं आज इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं इनको मार दूंगी। इन्होंने मेरे कैरियर को तबाह कर दिया था। एक बेटी जो अपने माँ बाप के लिए बेटा बनने जा रही थी, उनका सहारा बनने की सोच रही थी, उन दरिंदों ने उसको मार दिया था। और मैंने अभी हमला क्या किया उन पे कि उन्होंने मुझे सचमुच का ही मार दिया। पहले तो मेरे वजूद को मारा था, अब उस रूह को भी उस जिस्म से निकाल दिया गला दबा के। जब उन तीनों ने देखा ये तो मर चुकी है, अब क्या करें, तो उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि इस घर के आगे पीछे कोई घर नहीं है, वो सारा कुछ देख चुके थे। तुम्हारे कमरे के बिल्कुल बैक साइड पे एक बेरी का दरख्त है। उन्होंने मेरी लाश को उठा के ऊपर से नीचे फेंका, लेकिन पहले जाके गड्ढा खोदा। उन्होंने वहां पे गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद जब कोई भी नहीं था, वो गड्ढा खोद चुके, क्योंकि पीछे घर की साइड पे वीरानी ही वीरानी है, तो ऊपर से मेरी मुर्दा वजूद को उन्होंने फेंका ताकि देख कोई न ले, और जल्दी से उसको अंदर डाल के मट्टी डाल के दफना दिया। मेरे माँ बाप घर आए तो बेटी घर में नहीं थी। हम जब इस घर में रहे थे उस वक्त तक मुझे भी नहीं पता था, हमें बहुत अरसा इस घर में नहीं हुआ था, लेकिन इस घर में वो 2 शयातीन जिनको तुमने भगाया है वो यहां रहते थे। लेकिन मेरी मां हर वक्त पढ़ती रहती थी। लेकिन जब मैं मरी तो मुझे तब पता लगा कि इस घर में 2 शैतान भी रहते हैं। लेकिन मैं जकड़ी गई थी। वो दोनों शैतान ऊपर भी रहते थे, नीचे भी। लेकिन मैं अपने घर में जब वापस लौटी, मर चुकी थी, मेरे वजूद को तो उन्होंने फेंक दिया था, मैं इसी कमरे में ही मौजूद थी। लेकिन मरते ही मुझे उसी वक्त जो नजर आया वो शैतान भी नजर आ गए कि इस घर में शैतान भी हैं। मैं इतना टाइम कहां रही मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं भटक रही थी। मेरे माँ बाप, मुझे इतना पता है, ये घर भी छोड़ के चले गए। बेटी कहाँ चली गई, बेटी किसके साथ गई, वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। वो गरीब लोग थे, मुंह छुपा के भाग गए कि क्या कहेंगे बेटी कहाँ चली गई। वो यही समझते थे बेटी शायद भाग गई। और मेरे अंदर एक आग थी, बदले की आग, कि मैंने इनसे बदला लेना है। लेकिन मैं बदला नहीं ले सकती थी। मैं उन शैतान, जो इन घरों में 2 शैतान थे, उनकी वजह से जकड़ी हुई थी। और मैं इस तलाश में थी कि किसी तरीके इन शैतानों से मैं आज़ाद हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं बदला ले सकूँ। और तुमने उस दिन जब उसका मुकाबला किया उस डाइन का, और वो इस घर से भागने पे दोनों मजबूर हो गए तुम्हारे पढ़ाई की वजह से, तो फिर मुझे मौका मिला यहाँ से निकलने का, कि मैं उन तीनों शयातीन से जिन्होंने मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया था उनसे बदला ले सकूँ। और इसलिए मैं यहाँ से चली गई और मैंने अपना बदला पूरा किया है। लेकिन आज इस घर में आई हूं तुमसे मदद लेने के लिए। मेरी लाश ऐसे ही दफनाई गई थी, बगैर कफन के। आज मेरी लाश को कफन पहना दो ताकि मैं सुकून से वहां चली जाऊं जहां मरने के बाद हम सबको जाना होता है। बस आज तुमसे यही मदद मांगने आई हूं, मेरी लाश को कफन पहना दो। और उसके बाद वो रोती हुई उठी और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली गई। समय परेशान बैठी हुई थी, ये मैंने क्या सुन लिया है, ये क्या वाकया है। वो वहीं पे ही बैठी रही, उठ ना सकी। दरवाजे पे जब खटखटाया गया वो उठी, दरवाजा खोला, शौहर बाहर थे, फ्रेश वगैरह होके जब खाने के लिए बैठे तो समी ने कहा आपसे कुछ कहना है। शौहर ने कहा हाँ बताओ।
तो समी ने वो सब कुछ जो उस घर में हुआ था, पहली दफ़ा बर्तन गिरे थे, छत पे जो कोई भागता था, को वो औरत जो उसका कंबल खींच रही थी, वो उसने जो जो कुछ घर में देखा था वो सब शौहर को बता दिया। यहाँ तक बता दिया कि किचन में किस तरह वो पीछे आके खड़ी हुई थी और मुझे कह रही थी निकलो मेरे घर से, और मेरी उससे क्या बात हुई थी और मैं गिर के बेहोश हो गई थी। आपको याद होगा आपने कहा था दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई है, और मैंने कहा था मैं सो गई थी। वो मैं सोई नहीं थी, मैं बेहोश हो गई थी किचन में। आपको पहले क्यों नहीं बताया कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं, लेकिन अब बात ऐसी हो गई है, आपको बताना ज़रूरी है। आज नमाज के दौरान जब मैंने सलाम फेरा तो एक लड़की से मुलाकात हुई जो मर चुकी है, वो एक रूह है और मेरे पास मदद लेने के लिए आई थी। तो मुझे इसलिए ये सब कुछ आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि वो दो शयातीन थे, वो दोनों शैतान इस घर से जा चुके हैं। 15-20 दिन हो गए, अब घर में कोई हरकत नहीं हुई। मुझे नहीं पता आप मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, या मेरी इन बातों को वहम समझेंगे। तो तभी शौहर ने कहा, इमरान बोले, समी मैं खुद इस घर में देख चुका हूँ। जब मैं नहा के इस तरह बाहर निकलने लगा था तो मैंने उधर एक चीज़ को टहलते हुए उस कमरे में जाते हुए देखा था। मैंने जाके जब लाइट जलाई थी कुछ भी नहीं था। छत के ऊपर वो जो तुम भागने वाली बात कर रही हो मैंने भी सुन ली थी। वो बहुत कुछ मैं भी इस घर में देख चुका था। तुमसे इसलिए छुपाया था कि तुम अकेली रहती हो, कहीं डर ना जाओ, इसलिए खामोश रहा था। बाकी सब कुछ मुझे पता है, ये वहम नहीं है। याद है तुम्हें, हम सामने वाली आंटी के घर में गए थे और पूछ रही थी कोई मसला तो नहीं है, वो यही पूछना चाह रही थी। और मैं समझता था कि शायद तुमने नहीं देखा, तुम्हें नहीं पता, इसलिए मैं गोल मोल कर गया। और समी बोली, मैं भी इसलिए गोल मोल कर गई कि आप कहीं परेशान ना हो जाएं कि इस घर को छोड़ के आप कहाँ घर लेंगे। तो समी ने बात को जारी रखा कि उस लड़की ने ये मुझे सारी दास्तान सुनाई है और हमारे घर के पीछे एक बेरी का दरख्त है, उसके नीचे उसकी लाश दफन है, बेगौर कफन, और वो चाहती है उस बेगौर कफन लाश को कफन पहनाया जाए। इमरान परेशान हो गया कि ये क्या कहा तुमने? हम तो यहां पे परदेसी हैं, अगर हम उस कब्र को खोद रहे हुए और वाकई उसकी लाश वहां पे है जो यकीनन होगी, तो किसी ने देख लिया तो वो तो यही समझेंगे कि हमने मार को उसको वहां पे दफनाया और हम उसको कहीं और से छुपाने जा रहे हैं। क्या करें? एक काम करते हैं, कल सामने वाली आंटी के पास चलते हैं, उनको तुमने कहना है कि एक ख्वाब है जो मैं मुसलसल देख रही हूं, और देखते हैं वो क्या कहती हैं। अगले दिन ये उसी बलोच जो आंटी थी उनके घर पहुंच गए और उनसे आने की वजह बताई कि समी ने कहा, मैं मुसलसल एक ख्वाब देख रही हूँ, एक लड़की है मेरे ख्वाब में आती है और वो कहती है कि मुझे इस घर में दरिंदगी के साथ दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया था और मेरी लाश वहाँ पड़ी है, उसको निकालें और उसको कफन पहना दें। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे देखा जाए खोल के, हम परदेसी हैं, हम यहाँ पे इतने अरसा नहीं हुआ आए हुए, तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे लोग हमें गलत ना समझ सकें। तो आपके कोई जानने वाले उनको बुलाइए और सारे मिल के कब्र खोदते हैं, अगर कुछ है तो उसको कफन पहनाते हैं। वो एक नेक सी आंटी थी, उसने कहा हाँ बात ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें ज़रूर उसको कफन पहनाना चाहिए। उन्होंने इर्द गिर्द के और लोगों को भी जमा कर दिया जो वहाँ पे रहते थे, तो उन सब ने कहा हाँ हमें कब्र खोद के देखना चाहिए। कब्र तो नहीं थी, एक मट्टी उन्होंने बराबर कर दी थी, यानी नीचे गड़ा खोद के उसके अंदर उस लड़की को वजूद के डाल के ऊपर मट्टी डाल दी थी। अब कब्र तो थी नहीं, क्योंकि अब वो लड़की चाहती थी कि कफन पहना के बाकायदा कब्र में दफनाया जाए। वो सारे इकट्ठे हुए और उसी दरख्त के जो बेरी का दरख्त था घर के पीछे, उसके पास पहुंचे। उनके हाथों में गड़ा खोदने का सामान मौजूद था। ये 8-10-12 लोग, कोई 10-12 लोग थे जो उस इलाके के थे। पूछा समी से, हाँ कहाँ देखा था तुमने? तो समी ने जहाँ उसको बताया गया था, उसने कहा दरख्त के नीचे ये वाली जगह मुझे बताई थी। उस लड़की ने प्रॉपर जगह बताई थी कि दरख्त के नीचे जब जाएंगे तो इस अंदाज में चलेंगे, बिल्कुल इस जगह पे जाएंगे, एक समझा गई थी। तो समी ने वही लफ्ज़ दोहरा दिए जो उस लड़की ने कहे थे कि ये जगह बनती है। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। खोदते 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 वाकई उस जगह से एक लड़की की जिस्म तो नहीं मिला, उसकी हड्डियां मिली। अब वो हड्डियों में बदल चुका था, वो एक इंसानी जिस्म की हड्डियां थीं। और उस लड़की ने जो कहा था सच कहा था, वो ख्वाब सच्चा ख्वाब था, सारे समझ रहे थे, क्योंकि वहां पे एक इंसानी ढांचा मिला था, इंसान का ढांचा। उन्होंने उसको वहां से निकाला, उसके लिए कफन का
एहतमाम किया, उसको कफन पहनाया गया। अब उसको गुस्ल दे के नहलाना वो तो नहीं हो सकता था, वो ढांचा था, उसको कफन में लपेटा गया और बाकायदा फिर से उन लोगों ने इकट्ठा होकर उसका नमाज जनाजा पढ़ा और नमाज जनाजा पढ़ के बाकायदा कब्रिस्तान के अंदर जाके उसकी उस ढांचे को कब्र के अंदर दफन कर दिया। और सब ने समी का शुक्रिया अदा किया कि तुमने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिससे हम भी उस नेकी में शामिल हो गए कि एक लड़की जो ख्वाब में तुम्हारे पास आई और तुमने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसमें हम भी शामिल हो गए। यूं वो वहाँ उसको दफना के अपने अपने घरों को चले गए। वो रात समी और उसका शौहर अपने अपने बिस्तर पे इकट्ठे लेटे हुए यही सोच रहे थे कि क्या कुछ हमने इस घर में देखा है और मैंने बीवी से छुपाया, वो भी जानती थी, बीवी ने मुझसे छुपाया, मैं भी जानता था, लेकिन हम एक दूसरे की इतनी केयर करते थे कि दूसरों को डरने से बचाने के लिए छुपाते रहे। वक्त गुजर गया। अगले दिन अपनी बीवी को मोहब्बत से खुदा हाफिज करते हुए इमरान हाफिज की तरफ रवाना हुआ और समी अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। और जैसे ही उसने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरा तो वो लड़की आज फिर मौजूद थी। आज वो बैठी हुई नहीं, खड़ी हुई थी। समी ने जैसे उसको देखा तो वो बोली, बहन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। काश मैं अपने वालिदैन को कुछ बता सकती, काश मैं अपने वालिदैन का बेटा बन के उनकी मदद कर सकती, मैं अपने वालिदैन का सहारा बन सकती, लेकिन शायद किस्मत को यही मौजूद था। मैं बहुत बेकसूर थी, मैं मासूम थी, उन दरिंदों ने मुझे मार दिया। मैं भटकती फिर रही थी, मैं बेसकून थी और कितना अरसा बेसकून रहती, लेकिन तुमने मेरी मदद की। तुमने वो जो पढ़ा, उस पढ़ाई की वजह से वो शैतान, दोनों शैतान जो थे इस घर से निकले। अगर वो इस घर से ना निकलते तो मैं फिर उनकी कैद में रहती। तुमने उनको निकाला, फिर मैं आज़ाद हुई, मैंने अपना बदला लिया और तुमने मेरी भटकती इस आत्मा को, मेरी भटकती इस रूह को सुकून बख्शा। बेगौरव कफन में लेटी थी ज़मीन के अंदर, अब कम अज़ कम कफन पहन के जनाजे के साथ रुखसत हुई हूँ। मेरे जाने का वक्त आ गया है। आज मैं तुम्हें खुदा हाफिज़ करने और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि अब ये घर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक सिर्फ मेरा वजूद था जो मैं भी आज जा रही हूँ। ऊपर वाले कमरे जो मालिक मकान ने तुमसे कहा था कभी मत जाना, क्योंकि वो जानता था वो दोनों कमरे बहुत भारी हैं। उसको पता था यहाँ पे जिन्नात रहते हैं, लेकिन फिर भी उसने मकान किराए पे दिया था। तुम्हारे बाद जो लोग भी आए थे वो यहाँ नहीं रह सके थे, वो शैतान उनको नहीं रहने देते थे। खुदा हाफिज़ मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने हाथ हिलाया और वहीं पे समी ने देखा एक रोशनी सी आई ऊपर से, सफ़ेद रोशनी, उसके वजूद के ऊपर सफ़ेद रोशनी पड़ी और सफ़ेद रोशनी साथ ही उसको लेकर चली गई। जैसे कोई टॉर्च जलाता है, उसकी रोशनी आती है और टॉर्च बंद करते हैं तो रोशनी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो रोशनी जिस तरह आई थी उसी तरह वापस चली गई और वो रोशनी ऊपर से आई थी और ऊपर ही वापस चली गई। ये बात समी ने अपने शौहर को बताई, कैसे हुआ है। उसके बाद उस घर में सुकून आ गया। मियाँ बीवी सुकून से रहते रहे, यहां तक कि उनके यहां एक बेटा हो गया। अब खौफ ख़त्म हो चुका था, घर में कोई जिन्नात नहीं थे। सामने वालों सबके साथ दुआ सलाम बहुत अच्छी हो गई थी, आना जाना हो गया था, क्योंकि जब से वो वाक़या हुआ था लड़की वाला सबके साथ दुआ सलाम बहुत अच्छी हो गई थी और उन्हें सबको बता दिया था कि हाँ इस घर में पहले जिन्नात थे, अब वो इस घर में नहीं हैं। तो अब लोग इनके घर में भी आते, ये भी जाते, मिलते मिलाते वक्त गुजरा, बेटा हो गया। अक्सर सामने वाले आ जाते, कोई आंटी कोई आ जाता, बाहर दरवाज़ा खटखटाता। ऐसे ही एक दिन दोपहर को समी काम काज में मसरूफ़ थी कि बाहर से किसी सामने वाले ने दरवाज़ा खटखटाया था। वो जल्दी से बाहर गई दरवाज़ा खोलने के लिए कि शायद नहीं, ये टाइम था मगरिब का टाइम। इस तरह के जो इमरान था वो ऑफिस से वापस आया और आके उसने कहा मैं बस शावर ले लूँ और उसके बाद खाना खाते हैं। समी ने कहा ठीक है। तो उस वक्त अमूमन कोई घर में, उस वक्त भी वहाँ रिवाज ये था कि वो कोई चीज़ पकाते थे तो एक दूसरे के घर में भिजवा देते थे। तो अक्सर इस टाइम पे कोई आ जाता था देने या चीज़ देने के लिए कि हमने ये चीज़ पकाई है ये आपके लिए। तो वो बाथरूम में नहाने चला गया और समी बाहर थी, बेटे के साथ खेल रही थी कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया, कोई बाहर देने के लिए आया था। उसने जाके बाहर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने देखा है इमरान का भाई
क्लाशनकोफ लटकाए सामने खड़ा था। मौत आ गई थी। समी ने देखा कि इमरान का छोटा भाई, उसका देवर लगा, उसका देवर इमरान का छोटा भाई बंदूक सीने पे लटकाए, क्लाशनकोफ लटकाए बाहर खड़ा था। और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने दरवाजे को ऐसे ज़ोर से हटाया और तेज़ी से एक कदम और अंदर आ गया। समी थर थर कांपना शुरू हो गई। अब जानती थी कि एकदम वो बंदूक निकालेगा और पूरी गोलियां उसके बेटे और उसके शौहर के सीने में उतार देगा। ये तो अब सादगी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इनके पास तो कोई असला भी नहीं था कि ये मुकाबला कर सकते, बचाव कर सकते। और एक लड़की क्या करती उसका कि वो एकदम से बोला, भाभी डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुमसे मिलने आया हूं, अपने भाई से मिलने। समी जानती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दुश्मनी कैसे ख़त्म हो सकती है। वो चलता वो आगे गया क्योंकि उसने उस बच्चे को देख लिया था और उस बच्चे को देखते ही उसने जाके बच्चे को फौरी तौर पे उठाया और सीने से लगा लिया और उसको चूमा कि ये मेरे भाई की औलाद है, ये मेरा भतीजा है, भाई कहाँ है। अभी तक समी को यकीन नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मंजर है। जब उसने कहा भाई कहाँ है, तो समी ने डरते डरते गर्दन से इशारा किया बाथरूम की तरफ। तो वो उसने बच्चे को उठाए हुए बाथरूम की तरफ गया। वो अंदर नहा रहा था तो उसने दरवाजे पे हाथ मारा। समी कभी भी ऐसे दरवाज़ा नहीं खटखटाती थी बाथरूम का, और जब जोर से ऐसे दरवाज़ा खटखटाया गया तो अंदर इमरान परेशान होकर बोला, कौन है? तो वो बोला, बाहर निकल, मैं हूं। इमरान एकदम घबरा गया, ये तो भाई की आवाज़ है, वही भाई जो मुझे मारने के लिए आ गया है। ये क्या वक्त आ गया है। उसी वक्त इमरान समझ गया कि मरने का टाइम आ गया है, नहीं बचने लगे। उनको पता लग गया है एक इंसान की क्या फीलिंग हो सकती है जो एक इतना अरसा छुपे रहे थे और आज घर में दरवाज़ा खटखटा रहा था, भाई कह रहा था बाहर निकल, मैं हूं। वो समझ गया मरने का वक्त आ गया है। वो एक बहादुर शख्स था, उसने कहा मरना है तो सीना तान के मरना है, डरना किस तरह। उस तरह उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौत का वक्त आ गया है। उसने कपड़े तक नहीं पहने, जल्दी से टावल लपेटा, टावल लपेट के दरवाज़ा खोला, भागता हुआ समी के आगे गया और अपने हाथ ऐसे फैला दिया, कहता है पहले मुझे मार, उसको मत मार, मुझे मारना है तो मैंने किया है, ये इसका कोई कसूर नहीं है, समी का कोई कसूर नहीं है। अपने बाजू फैलाए समी के आगे चट्टान बन के खड़ा हुआ था, मार मुझे मार, समी को ना मारे, उसका कोई कसूर नहीं, वह बेगुनाह है, सारी गलती मेरी है, मार मुझे। उसके भाई ने कहा अगर मारना होता तो भतीजे को इस तरह सीने से लगाया होता और चूमा भतीजे को, अरे मिलने आया हूं तुझसे, तुझे मारने नहीं आया। भाभी ये पकड़ इसको, मैं अपने भाई को गले लगा सकूं। उसने बच्चा उठा के भाभी को दिया और कहा सीने से लग जा मेरे भाई, सीने से लग जा, और चिपट गया उसके साथ। तब लगा इमरान को कि वाकई जिस तरह उसने बच्चे को चूमा है, बंदूक इसके पास ज़रूर है लेकिन इसने मारा नहीं है। और वो लिपट गया अपने भाई से, भाई भी अपने भाई से लिपट गया। वो रोता रहा कि भाई तू कहाँ चला गया, कितना ढूंढा तुझे कितना ढूंढा, तू सोच नहीं सकता। फिर उसके बाद जब यकीन हो गया कि ये मारने नहीं आया तो वो मिला, भाभी से मिला, बच्चे से मिला, उनको बिठाया, खाना खिलाया। उसके पास कुछ पैसे थे, उसने उन दोनों को पैसे दिए और कहा, हाँ एक बात मैं भूल गया, वो जब गई थी, वो जो आत्मा थी लड़की की जब गई थी, उसने कहा था आज मैं अपने हकीकी घर को जा रही हूँ और ये दुआ दे के जा रही हूँ, तुम भी अपने घर को वापस चली जाओगी। उस लड़की ने ये दुआ दी थी कि मैं आज अपने हकीकी घर को जा रही हूँ जहाँ सब रूहें चली जाती हैं, तुम भी दुआ दे के जा रही हूँ, जल्द अपने घर को जाओगी। उसने कहा मैं तुम लोगों से मिलने आया था, ये पैसे हैं, कोई नहीं जानता तुम्हारा घर ये है, सिर्फ मुझे पता लगा है, मैं तुम्हारी तलाश में था, खुदा ने चाहा तो एक दिन वो भी आएगा कि तुम लोग अपने घर वापस आओगे, मैं मिलने के लिए आता रहूँगा। वो मिला और रात नहीं रहा, वापस चला गया। उधर पीछे दोनों ख़ानदानों के अंदर दुश्मनी और शदीद बढ़ गई थी। जब समी और इमरान दोनों भाग गए थे तो नफ़रतें इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने मज़ीद बंदे कुछ मार दिए थे एक दूसरे के, और इतनी खून खराबा जो पहले भी हो चुका था और बंदे मार दिए, तो नफ़रत बढ़ती जा रही थी, सिलसिला था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।
सब परेशान थे कि आखिर ये सिलसिला कैसे रोकेगा, कौन होगा जो आगे बढ़ के इस दुश्मनी को रोकेगा। बच्चे तो चले गए, लेकिन वक्त के साथ साथ जहां दुश्मनी बढ़ती जा रही थी वहीं उनके दिल में भी था कि काश कोई तो होता जो इस लड़ाई को, इस दुश्मनी को रोक सकता। वहीं पे इमरान कहते हैं, जिन्होंने कहानी भेजी उनका नाम भी इमरान बलोच है, उन्होंने कहा मैंने फर्जी अपना नाम इमरान रख लिया उस लड़के का। हमारे मकरान में एक सैयद फैमिली है, बहुत बड़ी सैयद फैमिली है, सारी दुनिया उनको जानती है, यहाँ नाम न लीजिएगा। वो एक ऐसी फैमिली है कि वो गरीब हो, अमीर हो, डाकू हो, नेक हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, अगर वो उनके फैसले में आ जाएं और वो कह दें कि हमारा ये फैसला है, तो वो सबको मानना पड़ता है, क्योंकि वो जो बद्दुआ दे देते हैं वो तबाह बर्बाद कर देती है, बड़ों बड़ों को तबाह बर्बाद हो गई। वो बहुत ही नेक शख्स है, बहुत ही नेक। तो ये लड़ाई चलती चलती जब उनके नोटिस में आई कि अभी और खून खराबे का है, तो उन्होंने उन सैयद घराने ने उन दोनों खानदानों को बुला भेजा, समी के वालिद को और इमरान के वालिद को। वो दोनों पेश हुए और कहा, सामने बिठा के, कि तुम दोनों ने बहुत खून खराबा कर लिया है, बहुत हो चुका, अब हमारा हुक्म है इस लड़ाई को ख़त्म करो। और हम ये फैसला करते हैं, उठो दोनों गले लगो। ये एक जेन्युइन फैसला हुआ था, ये सारी एक सच्ची कहानी है। वहीं पे जेन्युइन फैसला हुआ और दोनों को खड़ा किया गया और कहा, हम कहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करो एक दूसरे को और गले लगो। उधर से समी का बाप, उधर से इमरान का बाप चलते हुए एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को देखा और उसके बाद लिपट गए। लिपटे क्या कि ऐसे लिपटे, दोनों के आंसुओं जो आज तक भरे हुए थे, एक अपने बेटे को खो चुका था, एक अपनी बेटी को खो चुका था, चले जो गए थे, वो ऐसे रोए। वो जो गुस्सा था उनके जाने का, असल में तो वो आंसू बने हुए थे, अंदर बोझ बना हुआ था। उस वक्त भरी महफिल में सबने देखा इस अंदाज में लिपटे दोनों के वो रोए ही जा रहे थे। वो मजबूत शख्स जो गुस्सीले माने जाते थे, शदीद गुस्से वाले माने जाते थे, उनके मुंह से निकला हुआ फैसला अटल होता था और उसके लिए किसी को मारना पड़ जाए, जान लेनी पड़ जाए, जान देनी भी पड़ जाए, जान दे देते थे, अपने फैसले से अटल नहीं होते थे। उस दिन वो दोनों गले लग के बच्चों की तरह बलक बलक कर रो रहे थे। ना सिर्फ गले लग के रोए बल्कि दिल भी साफ हो गए, रोते रोते आंसू पूछे खड़े हुए, फिर से एक दूसरे से लिपट गए एक दूसरे को। ये अंदाज होता है जब दिलों में कोई नफरत बाकी ना रहे, इंसान के अंदर शर्मिंदगी आ जाए, अफसोस आ जाए, तो फिर इंसान दिल साफ करता है। जब रोता है तो फिर से गले लगता है, फिर से गले लग के रोए। वहीं पे इमरान का भाई उठा और उन हजरत से कहा, आपने सुलह करा दी इस ख़ानदान की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। हाथ जोड़ के एक और रिक्वेस्ट करनी है, आपसे इल्तिजा करनी है, इनको हुक्म दीजिए ये बच्चों को भी वापस अपने घर में ले आएं। वो दो बच्चे जिनकी वजह से आज वो जो नफ़रत पहले से थी, उन बच्चों ने जो कदम उठाया उसकी वजह से ये मोहब्बत में बदली है, ये उनको वापस बुलाएं, हुक्म सादर कीजिए। जब वो दोनों आपस में सुलह कर चुके तो उन सैयद ने कहा, एक और बात, जाओ अपने बच्चों को लेकर आओ। उन्होंने बहुत सख्तियां झेल ली हैं, वो दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं और उन्हीं की वजह से आज तुम लोग मिले हो। वो ये कदम ना उठाते तो शायद ये दुश्मनी आज भी चल रही होती। शायद उन्हीं के इस कदम की वजह से आज ये दुश्मनी ख़त्म हुई है। जाओ उनको बुलाओ वापस। वो कहते हैं इस सुलह पे बाकायदा तौर पे एक जश्न का समा था, दोनों घरों में एक जश्न मनाया गया और कहा अभी जश्न अधूरा है, हमारे बच्चे आ जाएं। उधर समी और इमरान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन छुट्टी का दिन था, दरवाज़ा बाहर खटखटाया गया और इमरान घर पे था। जब इमरान ने जाके दरवाज़ा खोला तो वो परेशान हो गया। समी के भाई और इमरान के भाई बंदूकें लटकाए इकट्ठे खड़े थे, उसको एकदम झटका लग गया। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो दुश्मन है एक दूसरे के, ये सामने आमने सामने कैसे खड़े हैं। यानी दो भाई समी के और दो भाई इमरान के बिल्कुल इकट्ठे खड़े हुए थे। परेशान हो गया, ये कैसे इकट्ठे खड़े हैं। और उनके हाथ में बंदूकें थीं, वो घबरा ज़रूर गया। एक भाई उससे मोहब्बत करता था, उससे मिलने आ गया था, छुप के मिल के चला गया था, ज़रूरी तो नहीं बाकी भी मोहब्बत करते हो। वो डर ज़रूर गया कि ये फिर मारने आए हैं, कत्ल करने आए हैं। लेकिन ये बात उसके दिल में थोड़ी सी हौसला पैदा कर रही थी, ये साथ कैसे खड़े हैं। अगर ये दोनों मारने भी आए होते तो इकट्ठे जुड़ के ना खड़े होते।
तो सामने दरवाज़ा खोले इमरान खड़ा हुआ था परेशानी की हालत में कि क्या बात करूं, कि वो दो लोग बोले गले नहीं लगाएगा, गले लगाना। तो एकदम जो उसका शक था यकीन में बदल गया कि शायद कुछ बेहतरी आ चुकी है, तभी ये साथ खड़े हैं। वो गले लगे। उधर से समी के भाई अंदर दाखिल हुए, समी को गले लगाया, सब एक दूसरे से गले मिले, रोए। कितना अरसा बीत गया था, एक एक दिन उनके लिए साल के बराबर था वो जब चले गए थे। अब तो 1.5 साल का अरसा हो चुका था, 1.5-2 साल का। उन्होंने कहा हम तुम्हें लेने आए हैं। समी को और इमरान को वो लोग वहां से लेके वहां पहुंचे तो वहां पे बाकायदा एक जश्न का समा था। वहां पे गाय भैंसें बकरे पकाए गए थे दोनों घरों में, उनको वेलकम करने के लिए। दोनों को इस अंदाज में उस कबीले वालों ने इस तरह का एहतमाम किया कि बाकायदा हवाई गोलियां चलाई गईं, उनको ऐसे हाथों पे उठाया गया, ऐसा वेलकम किया गया कि सब हैरान थे। और वहीं पे कहा कि तुम दोनों की क्योंकि शादी हुई है, यहाँ तो नहीं हुई, तो ये जश्न तुम्हारी शादी के लिए है। फिर से वहाँ पे एक शादी का सा जश्न मनाया गया, जिस तरह शादी पे दावत वलीमा होती है, बकरे भैंस गोश्त मुर्गियाँ हर चीज़ पकती है। वो दोनों ख़ानदानों ने उस तरह का एक बेहतरीन एहतमाम किया खाने पीने का। एक तरह से उनकी ये दावत वलीमा था। जिस तरह से एक तरह से रुखसती थी। समी अपने बच्चे के साथ अपने बाप के घर चली गई। उसका बाप उसको मिलके बहुत रोया। वो बेटी की मोहब्बत में वाकई टूट सा गया था, क्योंकि बच्चों में उसको सबसे ज़्यादा प्यार समी से था। और समी ही बचपन से ऐसी थी जो बाप के सारे कारोबार में बाप की हेल्प करती थी। और उधर बचपन से ही इमरान ऐसा था जो अपने बाप के कारोबार में बचपन से ही बाप की हेल्प करता था। दोनों के बाप उनको मिलके बड़ा रोए। लेकिन फिर से एक रुखसती हुई, बारात लेके जिस तरह आते हैं उस तरह तो नहीं, लेकिन उस अंदाज में वो लोग आए जो एक रिवायात होती है, कल्चर होती है, उस घर में आए और समी को इज्जत के साथ लेके अपने घर इमरान ले गया। लेकिन इस कहानी में अभी एक काम तो बाकी था, जिसके साथ सबसे बुरा हुआ, जिसने दोस्ती का हक निभाया, वो थी सायरा। आप लोग सायरा को कहाँ भूल गए? आपने कहा कहानी ख़त्म हो गई। सायरा वो थी जिसने वो दोस्ती का हक अदा किया था। जब इमरान और समी उस घर से रवाना हो गए थे तो समी और इमरान उनको बता के गए थे कि हम पहले अपने उस दोस्त के पास जाएंगे और उसके बाद अली के पास जाएंगे। उसने पूछा था कौन अली? तो उसने कहा था मेरा दोस्त है, फलां जगह पे रहता है वहाँ पे। और जब ये दोनों चले गए थे तो उन्होंने सबसे पहले सायरा को पकड़ा था। इसको पकड़ो, ये वहाँ कॉलेज में भी उसके साथ पढ़ती रही है, दोनों के साथ मिलती थी। और हाँ, समी और सायरा दोनों के साथ यही राब्तों में थी। इसी का सबसे ज़्यादा हक किरदार इसने अदा किया है दोनों के बीच में राब्ते करवाने का और शादी करवाने का। घर वालों ने सायरा को बहुत मारा था, दोनों तरफ से इतना प्रेशर था कि इससे ज़बान खुलवाओ। इसी को पता है वो दोनों कहाँ गए हैं। तो कहते हैं इतना मारा गया उस बेचारी को, इतना मारा गया, लेकिन उसने ज़ुबान नहीं खोली। अगर वो ज़ुबान खोल देती और वह पता बता देती तो वो समी और इमरान तक पहुँच जाते और उनको मार देते। लेकिन वो एंड तक इस बात पर डटी रही, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। बहुत मारे खाई, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी ज़ुबान नहीं खोली। यहाँ तक कि घर वालों ने उसकी शादी कर दी। यकीनन उस गुस्से में शादी की होगी, वरना शायद उसकी शादी प्रोटोकॉल से कहीं और होती। इसके बारे में उन्होंने मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए बस इतना कहा कि फिर उनकी भी, शमी सायरा की भी शादी हो गई। आज ये सब जिंदा हैं। ये हकीकी किरदार जिनके नाम फर्जी कर दिए गए हैं, ये बलूचिस्तान का जो सच्चा वाक़या, आज सारे ज़िंदा हैं। समी इमरान के साथ जो फर्जी नाम है, अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारी है। शायद उसके और बच्चे भी हो चुके हों, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, उनको तो पता होगा इमरान बलोच को। और वो यार अली जो सीना तान के खड़ा था बॉर्डर पे, जिसका घर था, जिसने पनाह दी थी और उसने कहा था जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं हाथ नहीं लगा सकता, वो वाकई दिलेर शख्स था, आज भी दिलेर शख्स है और इमरान का आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। इमरान उसकी बहुत कदर करता है, मोहब्बत से पेश आता है और वो जिगरी यार हैं। लेकिन इस सारी कहानी को सुन के एक बात मैं ज़रूर एंड पे कहना चाहूँगा, जहाँ पे ये सारे किरदार आज अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी कई दास्तानें और भी मौजूद हैं। दास्तान कहते हैं कि शायद कहानी को, लेकिन ये सच्चे वाक़यात हैं। ये हकीकी कहानी थी। आज भी मोहब्बत की ऐसी लव स्टोरी बहुत सारी जगहों पे मौजूद है। हम पाकिस्तान में कहते हैं ना, हीर रांझा, सस्सी पुनू, लैला मजनू।
ये मोहब्बत की दास्तानें थी, तो मोहब्बत की दास्तानें तो आज भी हैं। क्या ये एक मोहब्बत की दास्तान नहीं? इमरान और समी की मोहब्बत, जो नाम तो फर्जी हैं लेकिन इमरान और समी की मोहब्बत। कितनी रातें वो सो नहीं सके होंगे कि उनको पता था कि हमारे ख़ानदान की जिस तरह दुश्मनी है ये गोलियों से छल नहीं कर देंगे, और वाकई इनका पता लग जाता है इसको गोलियों से छल नहीं कर देते, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को सच्चा कर दिखाया। मरना कबूल किया कि अगर मौत भी आ गई तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मौत हार गई, मोहब्बत जीत गई। और इमरान बलोच भाई, तुर्बत बलोचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपने ये ज़बरदस्त कहानी भेजी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस वक्त मस्कत ओमान में हैं, आपने पहले भी एक कहानी भेजी, बहुत ज़बरदस्त थी। वो जो मैंने एक सांप वाली कहानी आपको पिछले दिनों एक सुनाई है, जो सांप बचपन से उस लड़की के साथ खेलता था और उसका भाई जब उसको खेतों में डाल के जाता था काम काज करने के लिए, वापस आता था, सांप खेल रहा होता था। और उस सांप ने, याद होगा, उस लड़की को भी इसी तरह रेप करके मारा गया था, तो उस सांप ने बदला लिया था। ये कहानी आप लोगों को याद आ गई होगी। ये भी इमरान बलोच भाई ने अपने इलाके की कहानी सुनाई थी। बलोचिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये हकीकत है, हर ऐसे इलाकों में। तो इमरान बलोच भाई, मैं आपसे कहूँगा और भी जितनी आपने कहा कहानियाँ भेजने वाली ज़रूर भेजिए, और वो आपके तमाम दोस्त जो आपकी कहानी सुनते हैं, जिन्होंने आपसे कहा है कि इमरान भाई काफ़ी दिन हो गए आपने मज़हर मलिक को कहानी नहीं भेजी, तो आपने कहानी भेजी, उन दोस्तों को भी सलाम, ढेर सारा प्यार, और अपनी और कहानी भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। कैसी लगी ये कहानी आपको, फीडबैक में नीचे ज़रूर बताइएगा। तो आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो उसके लिए चंद बातें जो कहता हूं मैं, जिनका आपने ख़ास ख्याल करना है, वो आप सुन लीजिए। अगर ये आप नहीं करेंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आपने कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। लिख के कहानी भेजना चाहते हैं तो आप पूरी कहानी लिख लीजिए और उसके बाद आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। सेंड करने के बाद एंड पे एक अलग से मैसेज लिखिए, स्टोरी, STORY, एंड पे स्टोरी लिख के आपने इसको भेज देना है। वॉइस मैसेज अगर आप भेजना चाहते हैं उसको भी भेज दीजिए, लेकिन एंड पे जाके उस पर भी आपने लिखना है स्टोरी, STORY। उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी स्टोरी लिख सकते हैं। और जब आप कहानी भेजें तो अपना नाम, शहर का नाम, जितने भी कहानी के किरदार हैं सारे मुझे हकीकी रियल बताने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं फ़र्ज़ी बताऊं तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख के साथ में भेज दिया करें कि इसका नाम फ़र्ज़ी रख लीजिएगा, इसका नाम ये फ़र्ज़ी रख लीजिएगा, इसका नाम ये फ़र्ज़ी रख लीजिएगा। और कहानी जितनी दफ़ा भी भेजेंगे इन दोनों शर्तों का आपने ख्याल रखना है। हर कहानी पर आपने तीसरी दफ़ा भेजिए, चौथी दफ़ा भेजिए, हर दफ़ा तारुफ़ देना है और हर दफ़ा स्टोरी लिखना है। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500, और इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92 313 6655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।